नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धोरिया। उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से राज्य की कमान संभालने जा रहे हैं। धामी बुधवार यानी कि 23 मार्च दोपहर 3:30 बजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कैबिनेट को भी शपथ दिलाई जाएगी। आपको बता दें, शपथ ग्रहण समारोह देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा। उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार सत्तासीन होकर इतिहास बनाने वाली बीजेपी की जीत के अगुवाई कर रहे पुष्कर सिंह धामी ही प्रदेश की अगली सरकार के मुखिया होंगे। नई धामी सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम बुधवार 23 मार्च को होगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें, सोमवार शाम बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पर्यवेक्षक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सह पर्यवेक्षक और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी की मौजूदगी में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में धामी को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया। हम विधायक दल के नेता के रूप में प्रस्तावित किया, जिसका समर्थन बिशन सिंह चुफाल, प्रेमचंद अग्रवाल, पांडे और खजानदास जी ने किया। और उसके बाद मैंने कहा कि यदि और कोई भी नाम हो तो आप उसे प्रस्तावित कर सकते हैं, लेकिन सारे के सारे 47 विधायकों ने बिल्कुल करतल ध्वनि से श्री पुष्कर धामी का समर्थन किया। इसीलिए अंत में मैंने पुष्कर धामी को विधायक दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषणा की। एक बार फिर से उत्तराखंड का सीएम मनोनीत होने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने फिर से मुझ पर विश्वास जताया और 5 साल तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे काम करने का अवसर दिया। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे आज के पर्यवेक्षक माननीय राजनाथ सिंह जी का, सभी का, कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है और मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, एक सैनिक के बेटे को पहले मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था प्रकट की, उनके कामों पर, उनके आगे के विजन पर मोहर लगाई है और आने वाले समय में जो 2024 का हमारा चुनाव है, उस चुनाव का भी प्रत्यक्ष प्रमाण उत्तराखंड की जनता ने 2/3 बहुमत देकर सबके सामने स्पष्ट कर दिया है। हम निश्चित रूप से हमने जो संकल्प लिए हैं, उन संकल्पों को हमारी सरकार पूरा करेगी। यहाँ की जन आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। हमने कहा है कि हम पारदर्शी शासन देंगे। हर प्रकार से जो आने वाला दशक है, ये उत्तराखंड का दशक, को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी कल्पना हमारे सामने रखी है, उसको साकार करने के लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे। और 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, जब हम सिल्वर जुबली अपने राज्य का मना रहे होंगे, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने, हिंदुस्तान के अग्रणी राज्य बने। उसके लिए चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी संकल्प और ये भी विजन हमारे सामने रखा है, उसको साकार करने के लिए हर संभव हम सब पूरे उत्तराखंड वासियों को एक साथ चलना होगा। निश्चित रूप से जो भी संकल्प हमने लिए हैं चुनाव से पहले, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा एक प्रमुख जो है संकल्प है, उस संकल्प को हमारी सरकार पूरा करेगी। आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री होंगे। राजनीति के जानकारों की नजर में महत्वपूर्ण बात यह है कि धामी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल कर बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्ता तक पहुंची है, लेकिन वो खुद खटीमा सीट से चुनाव हार गए हैं। पुष्कर सिंह धामी तीसरी और चौथी विधानसभा में उधम सिंह नगर जिले की खटीमा सीट से विधायक रह चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।